आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। 16 तारीख मंगलवार का दिन और द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। प्रतिपदा इस बार क्षय हो गई और जेठ का शुद्ध महीना आरंभ हो गया। ग्रहों का परिवर्तन बहुत विशेष तौर पर कई प्रकार का परिवर्तन दिखा रहा है। इस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बनाता दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, मंगल महाराज सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर योग बना रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़े से उग्रता आपके जीवन में बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए, सूर्य का प्रभाव जो थोड़ा तेज होता है और सूर्य के साथ समस्या ये है कि उनके साथ कोई और ग्रह चल ही नहीं सकता है। जब वो ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपकी राशि में भी इस वक्त ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को आपके साथ चलने में, आपके साथ कूप अप करने में इन दिनों थोड़ी समस्या का उत्पन्न योग बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें थोड़ा अपने आप को, कई बार हमको बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सामने वाले अकेला चना भाड़ नहीं बूझता, इस बात का ध्यान रखो। कई बार सबको साथ लेके चले, परिवार के, घर के, दोस्तों को साथ लेके चलने से जो आनंद होता है ना, एक कथा आप समझें इस एक दृष्टिकोण से। ये महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, जीत गए पांडव युद्ध, लेकिन भोगने वाला कोई नहीं बचा था। तो एक बात ध्यान रखें, परिवार किस बात का, जब कोई भोगने वाला बचेगा ही नहीं तो उसको फिर अकेले अकेले लेकर करोगे क्या। तो इसलिए कहा जाता है कि सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। सामाजिक मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है, तो इसलिए सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। इस वक्त आपके ग्रह ऐसे हैं कि जो दूसरों पर भारी पड़ रहे हैं, तो उनको ठीक शांत करने का प्रयास करें और हनुमान जी की कृपा से बहुत चीज़ें अनिष्ट को दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस कलिकाल में कोई और देवता है नहीं जिसकी आराधना करने से कोई सारे काम सिद्ध जाएँ। और तुलसी बाबा ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, तुलसी बाबा ने कहा है, हम तो नहीं बोल रहे हैं उस बात को, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। 7वां बड़ा मंगल है इस बार, और इस 7वें बड़े मंगल पर ग्रहों को ठीक करने के लिए एक सुंदर योग बन सकता है। उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद दिल्ली में, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस
जून के महीने में सुंदर रूप से गर्मी व्याप्त हो रही है, लेकिन सुंदर योग है। आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का दिन, तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग तो सदा चलता रहता है, लेकिन इस परिवर्तन ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बनाया है वो आपके लिए विजय का योग बनता दिखाई दे रहा है, धन का योग, लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रह आपकी राशि में ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने परछाई देखी है कि जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई बनती है, और परछाई जब हम पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होती है कि हमारे से आगे आगे भागती चली जाती है, और जब हम पीछे भागते हैं तो हमारे पीछे जब पीछे हटते हैं तो वो हमारी तरफ आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार का योग आपकी राशि में बना हुआ है। धन लाभ, जितना भागोगे उसके पीछे नहीं मिलेगा, जितना त्याग करोगे उतना लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी आपकी फितरत अत्यधिक लोभी ना बने। इस वक्त लोभ से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, और योगी बनने से लाभ होता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपनी चाहत को लोगों के समक्ष मत रखना, गलत मतलब समझ जाएंगे, तो यहीं से आपका लाभ होने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसको समझ के कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार का अवसर है, गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, तो इस बात को समझकर कार्य करने का प्रयास करें। भगवान गणेश की सुंदर उपासना करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। सुबह सुबह गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना आपकी समस्या का निवारण करने का रास्ता बनेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण के उच्च के बृहस्पति के साथ चंद्र मन का स्वामी चंद्रमा विराजमान हो गया है। साथ में बृहस्पति महाराज शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से बृहस्पति जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मलिन हो सकते हैं। ध्यान रखना, इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं वो भी उसी स्थिति में जा सकते हैं जो हर चीज़ की उम्मीद हमारे को लगी हुई है बहुत तेज। और धनु राशि वालों को तो सब चीज़ बहुत आकुरता रहती है, इन दिनों तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ गति बहुत तेज़। और बहुत तेज़ गति से कई बार क्या होता है कि दिमाग उतना तेज़ काम नहीं कर रहा होता है, तो दिमाग में थोड़ा सा इस वक्त स्थिरता भाव से काम करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी से काम करने के चक्कर में ना फंसें, थोड़ा सा ज्ञान लेने का प्रयास करें, बृहस्पति का थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, हो सके तो हल्दी से स्नान, पीली हल्दी को थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब जल में डालकर उससे स्नान करने का प्रयास करें। किसी गौशाला में हो सके तो एक काम करें तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, पीला जो लड्डू होता है वो गौशाला में डाल दीजिए। कहीं किसी मंदिर में जाकर पीले चीज़ें दान करने का प्रयास कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके इस बृहस्पति को शक्ति देने का प्रयास करेगा और चीज़ें सुखमय होने की स्थिति बनेगी। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर भाग्य से कुछ नया रास्ता देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। केतु और चंद्रमा की युति आपकी राशि में भाग्य स्थान में जो होने के योग बने हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत कहा जाता है, और भाग्य और आपकी मनोमस्तिष्क में इस वक्त स्थिति है, चाहकर भी आप कोई गलत रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे तब भी शायद ना कर पाएँ। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि मन में धर्म का उदय अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, धर्म से ही लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ें आप लोग आपकी सीधापन का, लोग आपके जो इस वक्त जैसे शनि बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, थोड़े से बुद्धि का स्वामी जो है, सात्विक बुद्धि का स्वामी, थोड़ा स्लो, डिसीजन थोड़े लेट होते दिखाई दे रहे हैं। साथ में मन में धार्मिकता, उपेक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे में कुछ गलत लोग आपका लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा अलर्ट होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन मंगल महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये मंगल का परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। इस वक्त स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रह थोड़े से कमज़ोर स्थिति में जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन कोई बहुत ज़्यादा शुभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से नहीं कह सकता। अचानक कुछ नया कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं और उसमें कुछ नुकसान होने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। शत्रु तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आपका जो विचार करने में समय निकलता दिखाई दे रहा है, दुस्वाभाविकता दिखाई दे रही है, वही कहीं ना कहीं आपके जीवन में नुकसान का कारण बन सकता है। तो इस वक्त मंगल का थोड़ा उपचार करने का प्रयास करें। हो सके तो नित्यपतियुम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें। और साथ साथ शनिवार का अवसर है, शनि के उपाय करने से, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने से, एक हनुमान जी को क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठा पान उनको अर्पित करने का प्रयास करें। ये उपाय शनि को भी ठीक करेगा, मंगल के दुष्प्रभाव को भी ठीक करेगा, और हर मंगलवार और हर शनिवार आने वाले 40 दिन तक
ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे कष्ट आपको छोटे से चुटकियों में दूर होते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। पुण्य कर्म, पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है। इस समय तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने। आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है।
कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार, कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।